ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय और 20वां नंबर श्लोक चल रहा है। इसमें हमने देखा था शिबी महाराज की दानवीरता। शिबी, इसके परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शिबी महाराज कितने बड़े दानी थे और वो हो गई लीला। हमने कल देख लिया कि कबूतर अग्निदेव बने और बाज इंद्रदेव बने और शिबी के दानवीरता को चेक करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। कबूतर का पीछा किया बाज ने और कबूतर उड़ता उड़ता जाकर के दौड़ के शिबी महाराज के गोद में बैठ गया। बाज ने राजा को बोला, उस कबूतर को छोड़िए, वो मेरा भोजन है। राजा ने कहा, नहीं, ये मेरे पास आया है, मेरे शरण में आया है, मैं इसको मरने कैसे दूं तुम्हारे पास जाके। बाज ने कहा, परंतु ये मेरा भोजन है, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं क्योंकि मेरे भोजन को आपने पकड़ के रखा है। तो शिवी महाराज ने कहा कि अगर ऐसा है तो जितना वज़न है इस कबूतर का उतना मैं मांस तुमको दे देता हूँ, तुम वो खा लो, तुमको तो खाने से ही काम है ना, तो वो खा लो। इस प्रकार शिबी महाराज अपने ही शरीर का मांस काट करके बाज को देने लग गए। कबूतर को एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर अपने शरीर के मांस को काट कर रखने लग गए, परंतु कबूतर भारी होता गया। कितना भी काट काट के मांस रख रहे थे परंतु वो बराबर नहीं हो रहा था। अंत में शिवी महाराज खुद बैठ गए तराजू पर। तब इंद्र प्रसन्न हो गए, अग्निदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने आप को प्रकट किया कि हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। बताया, ये लीला हमने देख लिया और राजा को आशीर्वाद दिया। देवर्षि श्री नारद मुनि ने भी महाराज शिबी के दान तथा शरणागत की रक्षा करने के लिए किए गए कार्यों के लिए उनकी महिमा का गान किया है। उन्होंने अपने राज्य के मनुष्यों की तुष्टि के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। इस प्रकार बालक परीक्षित दान तथा संरक्षण के विषय में दूसरा शिबी बनेगा। ये परीक्षित महाराज के बारे में ब्राह्मणगण बता रहे हैं। इसीलिए राजा शिबी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा ज्ञान श्रील प्रभुपाद ने शेयर किया। अभी हम देख रहे हैं भरत महाराज के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 3 नाम आए हैं, एक शिबी, एक भरत। यहाँ 2 ही नाम, इस श्लोक में 2 ही नाम आए हैं, दुष्यंत के पुत्र भरत। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इतिहास में अनेक भरत हुए हैं, जैसे भगवान राम का भाई भरत, फिर ऋषभ देव के पुत्र भरत और फिर दुष्यंत के पुत्र भरत। ये 3 भरत जो हैं ये प्रसिद्ध हैं। तो ऋषभ देव के पुत्र भी बहुत प्रसिद्ध हैं, तीनों प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये सभी भरत विश्वविख्यात हैं, परंतु यहाँ जिस भरत की चर्चा हो रही है वो दुष्यंत पुत्र भरत।
यह पृथ्वी लोक ऋषभ के पुत्र राजा भरत के कारण भारत या भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। ऋषभ देव के पुत्र। लेकिन प्रभुपाद ये लिखते हैं, पर कहीं कहीं पर यह भी बताया गया है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से विख्यात है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं ऋषभ देव के पुत्र। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उसमें एक पुत्र थे सबसे बड़े वाले जिनका नाम था भरत। तो यहाँ पे कहते हैं कि राजा भरत जो ऋषभ देव के पुत्र हैं, उनके कारण इस देश का नाम हुआ है भारतवर्ष, ऐसा प्रभुपाद का मानना है। लेकिन कुछ लोगों के मतानुसार यह देश दुष्यंत के पुत्र के शासन के नाम कारण भारत के नाम से प्रसिद्ध है। चलो, प्रभुपाद ने भी बता दिया कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमारे मत से इस देश भारतवर्ष का नाम ऋषभ देव के पुत्र भरत के कारण पड़ा है। उनके पहले, ऋषभ देव के पुत्र के पहले इसका नाम क्या था? इलावृत वर्ष। इलावृत वर्ष उनके पहले। किसके पहले? ऋषभ देव के पुत्र भरत के पहले। जैन लोग तो मानते ही हैं कि ऋषभ देव के पुत्र के कारण हुआ है, ठीक है। तो किंतु ऋषभ देव पुत्र भरत के राज्यारोहण के पश्चात इसका नाम भारत हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद महाराज दुष्यंत का पुत्र भरत कम महत्वपूर्ण नहीं था, और दुष्यंत के पुत्र भरत यानी दुष्यंत का विवाह हुआ था शकुंतला से। महाराज दुष्यंत वन में इस सुंदरी के प्रेम पाश में बंधे तो भरत का गर्भाधान हुआ। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम था, तो ये वन में और जन्म हुआ, यानी माता गर्भवती हुई शकुंतला देवी, और जन्म हुआ बाद में भरत का। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के शाप के कारण शकुंतला को राजा भूल जाता है, दुष्यंत भूल जाते हैं। दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था, कुछ किए थे, ये पढ़ा है मैंने, पर अभी कथा में भूल गई हूँ। कुछ श्राप तो मिला था उनको। बालक भरत का पालन पोषण उस वन में उसकी माता द्वारा हुआ। वह अपने बाल्यकाल में ही इतना बलशाली था, जंगल के सिंहों हाथियों को ललकारता था और उनके साथ लड़ता था। और जैसे छोटे छोटे बालक कुत्ते बिल्लियों से खेलते हैं, वैसे भरत महाराज खेलते थे शेर से और हाथियों से खेलते थे। बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से यहाँ तक कि आधुनिक तथाकथित टार्जन से बढ़कर टार्जन बोलते हैं, ये सब तो नकली है, टार्जन वार्जन असली नहीं है। तो वन के ऋषिगण उसे कहते थे सर्वदमन। सर्वदमन कहते थे भरत महाराज को। महाराज भरत का डिटेल महाभारत में है। कभी कभी पांडवों या कौरवों को भारत कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वो राजा दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत के कुल में उत्पन्न हुए थे। तो दोनों में से कुछ भी कारण हो, प्रभुपाद कहते हैं कि ऋषभ देव के पुत्र के कारण, परंतु दूसरे लोग कहते हैं कि दुष्यंत के, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र के कारण। तो ये हो गया श्लोक। नेक्स्ट, धन्विनाम अग्रणी एष तुल्यश्च अर्जुनयोर्द्वयोः हुताश एव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। धन्विनाम, महान धनुर्धरों में अग्रणी, सर्वश्रेष्ठ, एषः, यह बालक, तुल्यः, समान रूप से उत्तम, च, तथा, अर्जुनयोः, अर्जुनों का,
द्वयोः दो हुताशः अग्नि इव सदृश दुर्धर्षः दुर्निवार बेरोक समुद्र इव सदृश दुस्तरः दुर्लंघ्य पार न करने योग्य। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निर्वार तथा समुद्र के समान दुर्लंघ्य होगा। बहुत सारा गुण बता रहे हैं ब्राह्मण। अर्जुन के समान ये होंगे तीरंदाज, और अग्निदेव के समान दुर्निवार, समुद्र के समान दुर्लंघ्य, मतलब उतनी शक्ति है इनके में। इतिहास में दो अर्जुन हुए हैं, एक कार्तवीर्य अर्जुन जो है के राजा थे, और दूसरे अर्जुन जो इसके खुद के ग्रैंडफादर दादाजी। दोनों ही अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात हैं। बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है कि वो युद्ध कला में इन दोनों के समान होगा। अब श्रील प्रभुपाद ने थोड़ा सा अर्जुन के बारे में बताया है, बहुत बड़ा सा बताया है। ये महाभारत जो पढ़ेंगे उनको ज़्यादा अनुभव होगा, और प्रभुपाद ने काफ़ी बता दिया है, 3-4 पेज है। पांडव अर्जुन श्रीमद् भगवत गीता के महान नायक है ना। भगवत गीता अर्जुन को ही तो सुनाया गया। ये महाराज पांडु के क्षत्रिय पुत्र थे। महारानी कुंती देव किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं, और इस प्रकार उन्होंने इंद्र का आह्वान किया तो उससे अर्जुन का जन्म हुआ। यानी अर्जुन के पिता कौन हुए? इंद्र, माता कुंती। अतएव अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र का पूर्ण अंश है। चूँकि उनका जन्म फाल्गुन मास अर्थात फरवरी मार्च में हुआ था, अतएव उनका नाम फाल्गुनी भी है। जब वे कुंती के रूप में उत्पन्न हुए तो आकाशवाणी हुई कि ये आपका पुत्र महान होगा, और उनके जन्मोत्सव में ब्रह्मांड के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति सब आए थे। देवतागण, गंधर्व, आदित्य, रुद्र, वसु, नाग, ऋषि, अप्सराएं सब आए थे। अप्सराओं ने नृत्य किया और गायन किया, और भगवान श्री कृष्ण के पिता तथा अर्जुन के मामा श्री वसुदेव जी ने अपने पुरोहित कश्यप को सभी संस्कारों द्वारा अर्जुन को परिशुद्ध करने भेजा था। कश्यप ऋषि श्री वसुदेव जी की बहन हुई ना, तो मामा जी हुए अर्जुन के वसुदेव जी। तो मामा जी ने भेजा कश्यप ऋषि। उनका नामकरण संस्कार सतशृंग के निवासी ऋषियों के उपस्थिति में हुआ था। उनकी 4 पत्नियां थीं अर्जुन की, द्रौपदी, सुभद्रा के बारे में तो आप जानते ही हैं, कृष्ण की बहन, चित्रांगदा और उलूपी, और 4 पत्नियां थी, और चारों पत्नियों से 4 पुत्र भी हुए। 4 पुत्रों के क्या क्या नाम है? श्रुतकीर्ति, अभिमन्यु, बभ्रुवाहन और इरावान। 4 पुत्र। विद्यार्थी जीवन में इन्हें अन्य पांडवों तथा कौरवों के साथ महान आचार्य द्रोणाचार्य की देखरेख में पढ़ाई करने के लिए दिया गया। द्रोणाचार्य इनके टीचर थे, जो शस्त्र अस्त्र विद्या भी सिखाते थे, है ना। और ये पढ़ाई में अत्यंत गंभीर थे, इसीलिए बहुत आगे रहते थे। द्रोणाचार्य इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, पर कुछ विद्यार्थी
गुरु के बहुत नज़दीक होते हैं, क्योंकि गुरु को लगता है ये कुछ करेगा जीवन में, मेरे परंपरा को चलाएगा। ज़्यादा सिंसियर डिवोटी स्टूडेंट, जो बहुत समझदार स्टूडेंट होता है और डेडिकेटेड होता है, समर्पित होता है, उसको गुरु ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हृदय से प्यार करते थे और इनको सैन्य विज्ञान के सभी वर दिए थे, वरदान काफ़ी मिला था। वे इतने उत्सुक छात्र थे कि रात में भी धनुर्विद्या का प्रैक्टिस करते थे। उसमें श्रीमद् भगवद गीता में उनको कहा गया है ना, गुडाकेश, गुडाकेश, इसीलिए उनका नाम गुडाकेश है। तो वे इतने रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जिसके कारण द्रोणाचार्य इन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था ये इतना मेहनती है, ये कर सकता है। तो वे लक्ष्य वेद की परीक्षा में प्रतिभाशाली रूप से सफल रहे। फलतः द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न थे उनके ऊपर। मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज परिवार, मणिपुर तथा त्रिपुरा के वहाँ की एक ये जो पत्नी है ना, उलूपी, ये उधर की है, उलूपी। ये कहा कि मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज परिवार अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन के वंश हैं। यहाँ बभ्रुवाहन है ना, बभ्रुवाहन बभ्रुवाहन उलूपी के पुत्र होंगे, क्योंकि उधर की थी उलूपी। मणिपुर और त्रिपुरा के राज परिवार, अभी जो राज परिवार है वो अर्जुन के वंशज हैं। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को एक घड़ियाल के हमले से बचाया था, इसलिए आचार्य प्रसन्न होकर के उनको एक अस्त्र दिए थे जिसका नाम था ब्रह्मशिरस। महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य से वैर था। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों के बीच में दुश्मनी थी। अतएव जब उसने आचार्य पर आक्रमण किया, तब अर्जुन उसे बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। शॉर्ट में अर्जुन के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं प्रभुपाद। तो उन्होंने महाराज द्रुपद की नगरी अहिछत्रा को घेर लिया और जीतकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशिरस अस्त्र को चलाने का रहस्य बतलाया और अर्जुन से प्रतिज्ञा ली कि आवश्यकता पड़ने पर ही इसको प्रयोग में लाना है। जब स्वयं द्रोणाचार्य उपस्थित होंगे उसी समय। इतना इम्पोर्टेंट था अस्त्र। इस प्रकार आचार्य ने कुरुक्षेत्र के भावी युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जिसमें द्रोणाचार्य विपक्ष के साथ थे। तो इतना ज़्यादा प्रेम करते थे अर्जुन को द्रोणाचार्य। लेकिन ये देखिए, विधि की विडंबना इसी को कहते हैं, आयनी ऑफ फेट, कि जब अर्जुन को इतना प्रेम करते थे, सारा अस्त्र शस्त्र, सारी विद्या, सारा आशीर्वाद अर्जुन को दिया, परंतु युद्ध भूमि में अर्जुन के विपक्ष में द्रोणाचार्य खड़े। तो कभी कभी जीवन में परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि जो हम नहीं सोचे थे वो हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या थी अर्जुन के लिए भी और द्रोणाचार्य के लिए भी, परंतु ये हुई थी। इसी का नाम है जीवन। तो यद्यपि महाराज द्रुपद अर्जुन द्वारा आचार्य के लिए पराजित हुए थे, किंतु उन्होंने अर्जुन को अपनी पुत्री द्रौपदी समर्पित करने का निश्चय किया। देख लीजिए, ये भी एक विधि की विडंबना ही है। अर्जुन ने द्रुपद को लाया था, द्रोणाचार्य को सौंप दिया था बांध करके,
उन दोनों की आपस में थी ना दुश्मनी द्रुपद की और द्रोणाचार्य की, वो लंबी कहानी है। तभी भी द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। उसकी भी एक लीला है जिसके कारण हुआ विवाह। तो ये है, इन सब चीज़ों से ये समझ में आता है कि सत्य के रास्ते पे चलो, कब क्या होगा बोल नहीं सकते हैं। सत्य के रास्ते पे चलो, ज़्यादा उलझो मत, ज़्यादा फंसो मत, और परिस्थिति बदलती रहेगी। परिस्थिति सेम नहीं रहने वाली है, हमेशा परिस्थिति बदलती रहेगी। ज़्यादा कुछ भविष्य का सोचने की आवश्यकता नहीं है, जैसी परिस्थिति होगी वैसा डिसीज़न लिया जाएगा। इसीलिए अगर इस दुनिया से निकलने का मन है किसी को, भगवत धाम जाने का मन है, भगवान के पास जाने का मन है, तो ज़्यादा प्रपंच में नहीं पड़ के सीधा सीधा अपना कर्म के ऊपर ध्यान देना है। भक्ति भी करनी है, अपने कर्म और वचन के ऊपर ध्यान देना है। कोई नया कर्म बनाने के पहले 50 बार सोचना है, ये कर्म करने से क्या रिजल्ट होगा, भगवान चाहते हैं मैं ये करूं या नहीं करूं, और बोलने के पहले क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों तो हमारे नसीब में लिखा जाएगा जो हम कर देंगे। इसीलिए ये सारा चक्कर महाभारत जो देखा उसमें वही तो था। ठीक है, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।